मैं हूं आपके साथ, आपका अपना दोस्त पंकज। और एक पुराने समय में कहावत होती थी, जब कोई नव युवा पढ़ने के लिए कहते थे कि अभी हमें जिम्मेदारियों में ना डालें, अभी हमें थोड़ा पढ़ाई करनी दीजिए। तो यही कहते थे बड़े बुजुर्ग कि पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनेगा। आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं हमारे खास अतिथि, ये कलेक्टर तो नहीं है, लेकिन अपनी कलेक्टर साहिबा की वजह से काफी ज्यादा मशहूर हैं। और कुछ अपकमिंग कलेक्टर्स को भी मोटिवेट कर चुके हैं अपनी पुस्तक के माध्यम से। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं मशहूर पुस्तक कलेक्टर साहिबा के राइटर कैलाश मांझू बिश्नोई जी। स्वागत है सर आपका। जी, आभार आपका मुझे पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए। सर, कलेक्टर साहिबा के बारे में सबसे पहले बात करना चाहेंगे और इसके पात्रों के बारे में बात करना चाहेंगे। अब तो इसके पात्र भी काफी ज्यादा वायरल हो चुके हैं, सभी की जुबानों पर हैं। जिनसे भी कहो कि कलेक्टर साहिबा पढ़ी क्या, तो एक ही बात बोलते हैं कि एंजल और गिरीश वाली कहानी क्या। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। एंजल और गिरीश कौन है और कलेक्टर साहिबा के पीछे की क्या कहानी है? कलेक्टर साहिबा बुक मेरी सिविल सेवा तैयारी के दौरान आया एक आइडिया था। क्योंकि हम्म। बहुत सारे मित्रों की ऐसी कहानियां थी, आसपास की घटना की ऐसी कहानियों से प्रेरणा मिली कि एक ऐसी स्टोरी बनाई जाए जिसमें हजारों लाखों युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति मोटिवेट कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे कलेक्टर साहिबा बुक लिखने का विचार आया। हम्म। और एंजल और ग्रीस मेरे दिमाग की उपज है। एंजल का जो पात्र है वो एक तरह से सिविल सेवा की तैयारी शुरू करने वाली हजारों लाख लड़कियों को प्रेरित करने वाला किरदार है, जिसमें एंजल को कलेक्टर बनते हुए दिखाया गया है और संघर्ष में कभी हार नहीं मानने का जुनून और जज्बा दिखाया है इस बुक में। तो मेरा उद्देश्य यही था कि एक किरदार के माध्यम से लाखों युवाओं को मैं प्रेरित कर सकूं अपने सपने के लिए, भले ही वो आईएएस की तैयारी कर रहा हो, टीसीएस की तैयारी कर रहा हो, गवर्नमेंट सर्विस में जाने के लिए तैयारी कर रहा हो, स्टार्टअप के लिए कर रहा हो, या अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए, या प्राइवेट सेक्टर में किसी ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए, सबको प्रेरित कर सकूं। इसी को आधार बना करके मैंने एंजल का किरदार चुना। क्या बात है। क्या ये किरदार रियल भी है? इसके बारे में कुछ कहेंगे? एंजल का किरदार रियल नहीं है। एंजल का किरदार एक तरह से मेरे दिमाग की उपज है। और हम्म। ग्रीस का जो एंजल और ग्रीस दोनों का किरदार है वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मैंने घटनाओं में दोनों पात्रों को काल्पनिक बताया है और बुक में भी ये हम्म। बताया है। हालांकि बहुत से लोग जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ में तैयारी करने वाले बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें मेरी और मेरे लाइफ से जुड़ी हुई कुछ स्टोरियां मालूम थी। तो हम्म। उनसे जोड़ करके लोग अवश्य कह देते हैं कि रियल स्टोरी से प्रेरित है। हालांकि मैंने बुक लिखते समय तमाम कानूनी चीजों को ध्यान में रखते हुए एंजल और ग्रीस पात्र लिखे, और हम्म। ताकि किसी भी व्यक्ति को आहत ना हो, कोई भी मैं किसी भी किरदार से उसको भावनात्मक ठेस ना पहुंचे। इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए ये पात्रों के नाम रखे हैं। सर, तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा की कॉपियां बिक चुकी हैं और 10 लाख से ज्यादा पाठक इस पुस्तक को पढ़ चुके हैं। कैसा रहा ये सफर? थोड़ा सा इस पर भी बात करना चाहेंगे। क्योंकि मैं खुद हिंदी साहित्य का छात्र हूँ और हिंदी साहित्य का छात्र रहा हूँ, और हिंदी साहित्य से जुड़े हुए उपन्यास, कहानियां, कविताएं पढ़ने का मुझे शुरू से ही शौक था। मैं जब 5वीं 7वीं कक्षा में भी पढ़ता था तो मुझे मैथिली शरण गुप्त से लेकर के जयशंकर प्रसाद की कहानियां या कविताएं मुझे याद रहती थी। तो मुझे शौक था कि ये कैसे लिखते होंगे। बड़ा हुआ हम्म। तो महादेवी वर्मा, प्रेमचंद को भी मैंने पढ़ा। फिर हम्म। हिंदी के अलावा मैंने बंगाली, इंग्लिश के भी है ना लिटरेचर को पढ़ने का मुझे अवसर मिला। तो मेरे दिमाग में इस तरह का ख्याल आया कि मैं मेरा लिखने में रुचि रही है, और मैंने निबंध में नेशनल लेवल पर मैं सम्मानित भी हुआ हूँ। तो निबंध लेखन में मेरा रुचि थी, तो मैंने अखबारों में लिखना शुरू कर दिया, और अखबारों में मेरे आर्टिकल है वो कई राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित होने लगे। सिविल सेवा की हम्म। मैं प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू बार बार दे रहा था, लेकिन सिविल सेवा में मेरी सफलता निश्चित नहीं हो पा रही थी। तो इसी दौरान कई ऐसे मित्र थे जिनकी सिविल सेवाओं में चयन हो गया,
कईयों का लगातार प्रयास करने के बावजूद भी चयन नहीं हो रहा था। तो इसी इन पात्रों से मैंने मोटिवेटेड होकर के कलेक्टर साहिब बुक लिखने का विचार किया। और हम्म। जब, क्योंकि इस से जुड़ी हुई अच्छी बुकें जब भी मार्केट में आती हैं, यूपीएससी से जुड़े हुए तमाम छात्र बहुत दिलचस्पी लेकर के पढ़ते हैं, इसलिए यह हम्म। बुक हिट हुई और अभी वर्तमान में हिंदी में बेस्ट सेलिंग बुक बनी हुई है वर्ल्ड लेवल पर। हम्म। सर, इस पुस्तक के नाम से तो पता चलता ही है कि जो एंजल थी, यही ख्याल आता है कि वो कलेक्टर बन गई थी, लेकिन क्या गिरीश भी आईएएस कलेक्टर बने थे? कलेक्टर साहिबा के दो पार्ट आएंगे। एक पार्ट में हम्म। एंजल को आईएएस बनाने और मसूरी की ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। हम्म। पहले पहले पार्ट में ग्रीस स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है। हालांकि हम्म। गवर्नमेंट सर्विस में, आईएएस में, पीसीएस में वो लगातार प्रयास कर रहा था। अब हम पार्ट हम्म। 2 लिखेंगे तो ग्रीस की जीवन में क्या घटित हुआ, ग्रीस किस हम्म। हद तक सफल हुआ, कहां तक, और एंजल और ग्रीस के रिश्ते सफल हुआ या नहीं हुआ, एंजल और ग्रीस के रिश्तों के बारे में भी है वो हम लिखेंगे। हम्म। तो मतलब पार्ट 2 में क्लियर हो जाएगा कि गिरीश का क्या हुआ। फर्स्ट में तो ये क्लियर हो गया कि एंजल का करियर सेट हो गया है, आईएएस वो हो गई हैं, लेकिन सेकंड पार्ट में गिरीश का भी पता चलेगा कि उनका आगे का फ्यूचर क्या रहा। जी बिल्कुल। एंजल और गिरीश के बारे में थोड़ा सा बात करें। इनकी मुलाकात जो हुई है, मिलना जो हुआ है, ये मिले कैसे, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। कलेक्टर साहिबा बुक में एंजल सिविल सेवा की तैयारी कर रही होती हैं। शुरुआती दो प्रयास में वो प्रारंभिक चरण भी पास नहीं कर रही थी, तो थोड़ी हतोत्साहित थी। इसी दौरान एक हम्म। अखबार में वो आर्टिकल पढ़ती हैं और एक लेखक के आर्टिकल से वो प्रभावित होकर के उनको फीडबैक भेजती हैं। हम्म। और ग्रीस है वो अखबार का, मैं आर्टिकल लिखा था, तो ग्रीस और एंजल पहली बार मेल के माध्यम से ऑनलाइन मिलते हैं, ऑनलाइन उनका संवाद शुरू होता है। हम्म। और बाद में एंजल और ग्रीस एक दूसरे से बात करने के दौरान ये पता चलता है कि एंजल के साथ साथ ग्रीस भी आईएएस मुख्य परीक्षा दे रहा है। तो एंजल चाहती थी कि किस तरह से प्रीलिम्स पास की जाए, तो ग्रीस हम्म। प्रीलिम्स पास करके मेंस दे रहा था, तो वो एंजल है वो ग्रीस से गाइडेंस लेने की सोचती हैं और धीरे धीरे उनके बीच में दोस्ती बढ़ती हैं और आगे हम्म। जाकर के दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है, और संभावित है दोनों के बीच शादी का वादा भी हुआ होगा। अब हुआ है या नहीं, वो हम आपसे जानना चाहेंगे, और अगर हुआ तो वो पूरा हुआ या नहीं, इस पर भी थोड़ा बात करना चाहेंगे। एंजल लगातार असफल हो रही थी। एक दो तीन अटेम्प्ट दिए, ग्रीस भी लगातार असफल हो रहा था। यूपीएससी में सफलता एक अटेम्प्ट में या दो अटेम्प्ट में बहुत कम लोगों को मिलती है। यूपीएससी में अधिकतर बच्चे तीसरे, चौथे और पांचवें अटेम्प्ट में जाकर के सिलेक्ट होते हैं। तो ये एक, आप कह सकते हैं, असफलता न होकर के सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, अटेम्प्ट है वो सीखने की प्रक्रिया होते हैं। तो उसी दौरान एंजल का चौथे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो चौथे अटेम्प्ट हम्म। में जाके वो सेलेक्ट हो जाती हैं। हम्म। और इसके दौरान ग्रीस का सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो हम्म। ग्रीस का सिलेक्शन नहीं होता है और एंजल ट्रेनिंग में चली जाती हैं। उस दौरान दोनों की दोस्ती में कोई दरार नहीं आती है और लगातार वो टच में बने रहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, विभिन्न मंच साझा करते हैं। और आपसी दोस्ती प्यार में बदलने के बाद में ग्रीस चाहता था कि एंजल से शादी करें। ठीक है, हम्म। लेकिन हम्म। एंजल का एक फैमिली है वो चाहती थी कि इस तरह के लड़के से शादी करें जिससे उनका कैडर है किसी तरह हिंदी पट्टी राज्यों में आ जाए। यही बुक में भी हम्म। दिखाया गया है। द्वंद चलता हम्म। है बुक में, लास्ट तक द्वंद ही चल रहा होता है पार्ट 1 में, कि हम्म। एंजल को ग्रीस लास्ट में प्रपोज करता है और वहीं हम्म। पर पार्ट 1 खत्म भी हो जाता है। तो पूरी हम्म। कहानी है वो पार्ट 2 में ही है, वो जाएगी कि एंजल और ग्रीस हम्म। के रिश्ते किस हद तक कामयाब हुए, या एंजल और ग्रीस की शादी हुई या नहीं हुई, ये सारी चीजें हम्म। पार्ट 2 में हम लिखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल।
पार्ट टू में आप लिखने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, हमने यूपीएससी की जब बात होती है और फिल्मी दुनिया में इसकी चर्चा होती है तो कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी स्टोरीज को दिखाया गया है। एस्पिरेंट्स हम सभी ने देखी है, शादी में जरूर आना हम सभी ने देखी है, और ट्वेल्थ फेल भी हम सभी ने देखी है। अब क्योंकि कलेक्टर साहिबा पुस्तक भी फेमस हो चुकी है, मशहूर हो चुकी है, तो क्या अभी मूवीज के लिए या ओटीटी पर कोई वेब सीरीज के लिए आपके पास कुछ ऑफर आ रहे हैं, कुछ कॉपीराइट्स वगैरह के लिए आपसे? कलेक्टर साहिबा बुक से पहले आपने जिक्र किया कि एस्पिरेंट वेब सीरीज आई और बहुत पसंद की गई। जी। शादी में जरूर आना और ट्वेल्थ फेल सुपरहिट, ट्वेल्थ फेल तो सुपरहिट मूवी रही और बिल्कुल। बहुत सारे जो दर्शक हैं उनके द्वारा पसंद भी की गई। तो कलेक्टर साहिबा बुक पर भी हमें वेब सीरीज का ऑफर आया है। इसके अलावा फिल्म बनने को लेकर के भी हमारे चर्चाओं का दौर जारी है। हालांकि हम हम्म। अंतिम रूप से अभी एग्रीमेंट पर सहमत नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कलेक्टर साहिबा का पार्ट टू आए, तब कहानी मुकम्मल होने के बाद हम एग्रीमेंट करेंगे और फ्यूचर में है वो आपको मूवी के रूप में या फिर वेब सीरीज के रूप में कलेक्टर साहिबा बुक दिख सकेगी। जी, हमें इंतजार रहेगा इसका, और हम तो चाहेंगे कि जिस तरीके से पुस्तक इतनी मशहूर हुई है और अच्छा खासा कमाई की है पुस्तक ने भी, मूवी या वेब सीरीज जो भी आए वो भी झंडे गाड़े और काफी लोगों तक पहुंचे। आगे आपसे बात करना चाहेंगे, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी आपको बुलावा आया और आपकी पुस्तक को पढ़ने के बाद आया, मतलब उन तक भी आपकी पुस्तक पहुंची है और पसंद की गई है, आपको कॉल आया, बुलावा आया, आप मिले भी। थोड़ा उसके अनुभव के बारे में बात करना चाहेंगे? कलेक्टर साहिबा बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों, अभिनेताओं या प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के सभी लोगों द्वारा पसंद की जा रही थी। तो उसी दौरान हम राजनाथ सिंह सर से मिले, जो वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। और इसके अलावा हम्म। हम प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार में ही दो तीन और मंत्रियों से हमारी मुलाकात हुई और कलेक्टर हम्म। साहिबा बुक पर थोड़ी चर्चा हुई। और कुछ मंत्रियों ने आश्वासन भी दिया कि हम है वो इसको फिल्म बनाने हम्म। में मदद करेंगे। हम्म। और और फिल्म फिल्म अभिनेताओं और डायरेक्टर से भी हमारी बात हुई है और मुलाकात भी हुई है। तो ये इसके अलावा कई प्रशासनिक अधिकारियों में आईएएस आईपीएस से भी मैं मिला और उन्हें बुक है वो सप्रेम भेंट की। हम्म। कलेक्टर साहिबा के बारे में हम बात कर रहे हैं और पूरी स्टोरी हम उसकी सुन चुके हैं। अब उसके लेखक कैलाश मांझू बिश्नोई जी के बारे में भी हम कुछ जानना चाहेंगे। क्या उनका बैकग्राउंड है, कहाँ से वो आते हैं, क्या वो भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट रहे हैं, और कैसा उनका सफर सभी कुछ रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिला, जो वर्तमान में फलोदी है, वहाँ के हम्म। लोहावट कस्बे से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और हम खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ पूरा परिवार है। मेरी स्कूली शिक्षा गांव में ही हुई और उसके बाद में ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद में यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली चला गया। हम्म। दिल्ली में तैयारी के दौरान मैं कई कंपटीशन एग्जाम दिए, नेट जेआरएफ भी दिया और ये उसके बाद में बुक लिखने का आइडिया आया। हालांकि बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ, तो जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे, लेकिन संघर्ष के दौरान कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मैं जमीन से उठा हुआ आदमी था और मुझे ऐसा लगता था कि जीवन में करेंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे। और वो लेकर के प्रण लेकर के आया था दिल्ली। तो वहां पर मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा। हालांकि मैंने अखबारों में लिखना शुरू कर दिया, कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया, कोचिंग में कंटेंट का काम किया, बहुत जगह छोटी मोटी जॉब भी की, क्योंकि ताकि मैं खर्चा चला सकूं। पिताजी ने आर्थिक सपोर्ट किया, मेरे रिश्तेदारों में भी कई लोगों ने आर्थिक रूप से सपोर्ट किया, भावनात्मक सपोर्ट किया। तो सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि आपने कुछ जॉब्स भी की हैं, और अक्सर ये देखा जाता है कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जो भी दिल्ली पहुंचते हैं एस्पिरेंट, और कभी जब उनकी बात नहीं बन रही होती है तो यूपीएससी से थोड़ा नीचे चले जाते हैं और कोई अन्य सरकारी परीक्षा का एग्जाम देते हैं और क्लियर करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ था?
जी, मैंने जैसे लैब असिस्टेंट का एग्जाम पास किया, उसके अलावा मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा भी पास की। और लेकिन मुझे है ना गवर्नमेंट जॉब, छोटी जो सरकारी नौकरी करने की मेरी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं लगातार यूपीएससी में ट्राई कर रहा था। और मैं चाहता हम्म। था कि मैं लक्ष्य केंद्रित होकर के, एकाग्र होकर के यूपीएससी के लिए प्रयास करूं। तो मैंने हम्म। यूपीएससी के एक के बाद एक अटेम्प्ट दिए। मैं आरएएस के लिए हम्म। भी तैयारी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं पूरी तरह यूपीएससी पर फोकस होकर के तैयारी कर रहा था। हाँ, मैंने बैकअप हम्म। प्लान बना कर रखा था। मैं सोचता था कि अगर यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं हम्म। कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना चाहूंगा। इसके लिए मैंने नेट जेआरएफ पास भी की, वो भी दो दो सब्जेक्ट हम्म। में मैंने पास। और क्या अभी है बात वो है। कॉलेज में मैं वो पढ़ाना चाहता हूँ। और हम्म। अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में रेगुलर होने के लिए भी मैंने लिखित परीक्षा दी है। क्या बात है। तो यूपीएससी में भी सर रैंक रैंक वाइज सब चीजें बढ़ती हुई होती हैं, आईएएस आईपीएस और अन्य अधिकारी होते हैं। तो आप यूपीएससी क्लियर करके क्या बनना चाहते थे, कहाँ पहुंचना चाहते थे, किस रैंक पर? मैं आईएएस ऑफिसर ही बनना चाहता था। हालांकि मेरे कई ऐसे मित्र थे जिन्होंने हम्म। पहला प्रेफरेंस आईपीएस रखा था, हम्म। और आईपीएस में वो सेलेक्ट भी हुए, और अभी कुछ हम्म। राज्यों में सेवाएं भी दे रहे हैं। हम्म। देखिए, हर किसी का अलग अलग चॉइस होती है। और हम्म। जैसे अभी मुझे कहा जाए कि आपको आईएएस और लेखक में से एक चूज करना पड़े, तो आप क्या चूज हम्म। करोगे? तो मैं हम्म। 100 में से 100 बार लेखक चूज करूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। शुरू में मुझे हम्म। आईएएस की तैयारी करने का शौक था, और पूरी तरह मैं हम्म। उस पर था। लेकिन बाद में मुझे लेखन में रुझान हुआ और इतना इंटरेस्ट जगा कि मैं हर दिन हम्म। कहीं ना कहीं किसी न किसी अखबार में लिखता हूँ, और कुछ न कुछ हम्म। लिखता रहता हूँ। और मेरी हम्म। अभी एक और बुक है, वो छपने जा चुकी है। वो हम्म। निबंध से जुड़ी हुई है, यूपीएससी हम्म। के सिलेबस से जुड़ी हुई है। और मेरी तीसरी हम्म। बुक अगर है, कलेक्टर साहिबा पार्ट 2 भी आने जा रही है। तो मैंने दो बुक हम्म। लिख दी इन बीच में। कलेक्टर साहिबा पार्ट 1 लिखने के बाद मैंने दो बुक लिखी हैं। और हम्म। इसके अलावा मैं अखबारों में रेगुलर लिखता हूँ। जब से लिखना शुरू किया तो लिखना मैंने नहीं छोड़ा है, और निरंतरता बिल्कुल कायम रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये ईश्वर और समय की मर्जी हम समझेंगे कि अगर आप आईएएस बनते तो शायद एक आईएएस बनकर रह जाते। लेकिन आज आप बुक्स लिख रहे हैं, निबंध पर भी आपने बताया कि बुक लिख रहे हैं। तो ये जो मोटिवेशन पहुंच रही है ये काफी लोगों को आईएएस बनाएगी, ऐसा हमें लगता है। आपको भी लगता है? जी सर, बिल्कुल। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ये ना, हम देखते भी, मेरे टीचर हैं, गुरु हैं, विकास देवी कीर्ति हम्म। सर। तो विकास देवी अच्छा। कीर्ति सर हैं, कमल देव सर हैं। उन्होंने हम्म। हजारों अभ्यर्थियों को आईएएस आईपीएस बनने में, एसडीएम बनाने में सपोर्ट किया है, और व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन भी किया है। अगर वो हम्म। आईएएस सेलेक्ट हो गए होते या आईएएस नौकरी कर रहे होते, तो इतने लोगों को अपने सपने को साकार करने में मदद नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो कई बार क्या है कि होनी हमसे कुछ अच्छा करवाना चाहती है। हम्म। तो मैं भी यही मान करके चल रहा हूं कि जो भी होगा आईए से बेहतर होगा, और नहीं होगा हम्म। तो भी मैं मेहनत से आईए से और बेहतर करके दिखाएंगे। तो यही है ना, हम्म। मेरा है वो ध्येय वाक्य रहता है कि है ना, जो भी हम जिस भी काम में लगे, उस काम में हम्म। अपना 100% दें, और रिजल्ट बोलेगा। बिल्कुल तो ये बिल्कुल मेरा है बिल्कुल। ना विचार रहता है, ये मेरी सोच रहती है। और ये कलेक्टर साहिब पार्ट 1 में दिख भी गया। मैंने पूरे मन से लिखा था, और मन से हम्म। लिखा था तो पाठकों के भीतर तक गया, और पाठकों को बहुत पसंद आया। हालांकि हम्म। मुझे कलेक्टर साहिब पार्ट 1 में बहुत सारी चीजें लिखने के बाद में लगा कि ये और बेहतर हो सकता था। लेकिन पाठकों ने हम्म। कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हालांकि मैं जब हम्म। पार्ट 1 खुद पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि इससे और बढ़िया लिखा जा सकता था। लेकिन हम्म। पाठकों को पसंद आ गया। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं अगर पार्ट पहली किताब इतना अच्छा लिख सकता हूँ, तो आने वाले हम्म। टाइम में जो भी बुक लिखूंगा उससे तो सुधार होती चली जाएगी, और बेहतर होती हम्म। जाएगी। हम्म। सर बुक की रॉयल्टी पर थोड़ा सा भी बात करना चाहेंगे क्या? इसकी बुक की जो रॉयल्टी है वो पूरे तरीके से आपके पास ही है या थोड़ा बटा हुआ है? कलेक्टर साहिबा बुक का शुरुआत में मैंने सेल्फ पब्लिश की, क्योंकि हम्म। प्रकाशनों से मैंने बहुत धक्के भी खाए। प्रकाशनों से मुझे निराशा भी मिली, क्योंकि प्रकाशन सही से रॉयल्टी और उससे जुड़ी हुई एग्रीमेंट पर मेरी हम्म। अच्छी नहीं बन पाई। तो मैंने सेल्फ पब्लिश कर दी, और जब मैंने सेल्फ पब्लिश की तो धमाल हो गया।
ये पूरी दुनिया में टॉप 10 बिकने वाली बुक में से एक बन गई। तो मुझे बिल्कुल। सीधे सीधे रूप से रॉयल्टी 100% मेरे पास में आ रही थी। हालांकि हम्म। इसके अभी गुजराती एडिशन, मराठी एडिशन और इंग्लिश एडिशन, ये तीनों भी हम्म। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और इसकी हम्म। रॉयल्टी मुझे मिलती है। और ये पब्लिकेशन हाउस को दे रखा है। और हम्म। बाकी जितने भी भाषाओं में ट्रांसलेशन आएगा वो हम्म। पब्लिकेशन करेगा, और उसकी रॉयल्टी मुझे मिलेगी। हालांकि हिंदी का हम्म। एडिशन मैंने शुरू में पूरी तरह अपने पास रखा था। हम्म। कैलाश जी, इतनी सारी बातें आपसे हो रही हैं, एक सवाल हमारा अब ये भी है। आजकल हर कोई व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, सफलता पाना चाहता है, सफल होना चाहता है। आपके अकॉर्डिंग सफलता का सीधा सा क्या मंत्र हो सकता है? कठोर मेहनत, बिना भटकाव के। आप हम्म। जो भी सपना देखें, हम्म। लोग क्या सोचेंगे उस पर ध्यान ना दें। आप अपना लगातार है ना उस लक्ष्य को पाने के लिए लगे रहें, हम्म। और पेशेंस बनाए रखें। देखिए, बिल्कुल। सफलता की चाबी धैर्य से खुलती है। हम्म। तो धैर्य को अपना बड़ा हथियार बनाए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। यही मूल मंत्र हम्म। रखें, तो एक दिन बिल्कुल। जरूर सफल हो जाएंगे। और लोग आपकी कहानियों का किस्से जो सुनाया करेंगे। मैं भी ऐसा हम्म। सोचता था। मैं भी ये सोचता था कि यार बहुत सारे आईएएस मेरे साथ में सेलेक्ट हो रहे थे, आईपीएस सेलेक्ट हो रहे थे। बहुत से लोगों को अलग अलग सेक्टर में बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा था। तो मैं सोच रहा था कि मैं एक ही जगह ना ठहरा हुआ क्यों हूं? लेकिन हम्म। जब कलेक्टर साहिबा बुक आई, और इस लेवल पर जब नेशनल अखबारों ने और राष्ट्रीय टीवी चैनलों ने मेरे इंटरव्यू लिए, तो मुझे एहसास हुआ कि सफलता है वो लेट मिलती है तो छप्पर फाड़ के मिलती है, अगर आपने सही से मेहनत की है तो। सही बात है। कैलाश जी, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे साथ जुड़े और हमसे बात की, कलेक्टर साहिबा के बारे में बात की, अपनी पूरी जर्नी के बारे में बात की। इंटरव्यू को अभी अंत की ओर लेके चलते हैं, और चलते चलते जिन तक भी हमारा ये इंटरव्यू पहुंच रहा है उनके लिए, उनके भविष्य के लिए आपकी ओर से एक अच्छा सा प्यारा सा संदेश हम जरूर लेना चाहेंगे। तो क्या संदेश होगा आपकी ओर से? मेरा संदेश युवाओं के लिए यह है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी सफलता के लिए करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही से करें। हम्म। आजकल सोशल मीडिया से युवा भटक रहे हैं, और हम्म। अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और कई युवा ऐसे हैं जो सोशल मीडिया की लत के पूरी तरह शिकार हो चुके हैं। तो सोशल हम्म। मीडिया का यूज है वो बहुत ही है ना अनुशासन के साथ करें। समय हम्म। निर्धारित कर लें कि है ना मुझे 24 घंटे में इतने घंटे से या इतना टाइम से ज्यादा मुझे इंटरनेट पे या ऑनलाइन नहीं रहना है, या इससे ज्यादा मुझे वो ये सबसे बड़ी आज सफलता में बाधक बाधक बन गया है मोबाइल। तो मोबाइल हम्म। और इंटरनेट का बहुत सही से सदुपयोग करें। और ज्यादा से ज्यादा जो भी युवा पढ़ने में रुचि रखते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। हम्म। क्योंकि देखिए, किताबें पढ़ते हैं तो 40-40 साल में जो एक लेखक अपना अनुभव लिखता है वो हमें एक दिन में मिल जाता है। तो हम बहुत हम्म। ज्यादा मेच्योर होते चले जाते हैं। तो अच्छे हम्म। लेखकों को पढ़ें, अच्छे लीडरों को पढ़ें, उनकी जीवनी पढ़ें, और तब आप है वो सफल हो पाएंगे। लेकिन सोशल हम्म। मीडिया से है वो पूरी तरह जुड़े, पूरी तरह हट भी नहीं सकते आज के जमाने में। लेकिन है ना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। अति हम्म। हर चीज की बुरी होती है, और आज युवा सोशल मीडिया की अति का लती बन चुका है। तो उस पर ध्यान देना की जरूरत है। सोशल मीडिया की आपने बात की है, चलते चलते एक अफवाह पर भी अभी आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ पेजेस हैं, और इनफैक्ट कुछ अन्य वेबसाइट्स भी हैं जो चल रही हैं। उनके अकॉर्डिंग कलेक्टर साहिबा से जो कमाई हुई है, उसने आपको रातों रात करोड़पति बना दिया। कितना सच है ये? इस अफवाह पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, सच है या झूठ है, ये भी क्लियर कीजिएगा। कलेक्टर साहिबा बुक की कमाई है वो अवश्य है करोड़ को पार कर गई है। तो बिल्कुल। सिंपल बात है, उसमें तो है ना सच्चाई है। और हम्म। सोशल मीडिया में हाँ ये जरूर होता है कि सोशल मीडिया में कई बार बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखा दिया जाता है। वो सोशल हम्म। मीडिया की है। लेकिन हाँ, ये सोशल मीडिया ने मेरे लिए भी अच्छा काम किया है, क्योंकि कलेक्टर साहिबा को बुक को सफल बनाने में भी सोशल मीडिया का हाथ है।
बिल्कुल। 50% जितना ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ उतना कलेक्टर साहिबा ज्यादा बिकी। तो ये बिल्कुल। चीज है। हम्म। कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े। और जल्द ही जिन तक भी हमारा इंटरव्यू पहुंच रहा है, इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कलेक्टर साहिबा को जरूर पढ़ें। अमेजोन, फ्लिपकार्ट हर जगह पर मौजूद है। ऑफलाइन स्टोर्स पर भी आप जाके विजिट कर सकते हैं और कलेक्टर साहिबा खरीद सकते हैं। आज का इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी सभी देखने वालों से, सुनने वालों से यही कहना चाहूंगा कि जुड़े रहिए आपके अपने दोस्त पंकज के साथ। मिलता हूं जल्द ही एक नई अतिथि के साथ। जय हिंद, जय भारत।